कल्पना कीजिए कि दुनिया की हर एक चीज अगर नैनो पैमाने पर सिकुड़ जाए तो क्या होगा। जैसे सोने की बालियां जो हम कानों में पहनते हैं वह नीले रंग की दिखाई देगी। जो हाथ में हम सोने की अंगूठी पहनते हैं वह गहरे लाल रंग की दिखाई देगी। जी हां दोस्तों, सोने के अलग अलग गहने अलग अलग रंगों में दिखाई देंगे। यही तो चमत्कार है क्वांटम की दुनिया का, क्वांटम फिजिक्स का। आज हम चर्चा करेंगे इसी पर। नमस्कार दोस्तों, तथास्तु हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिजीत भारद्वाज और हाल ही में क्वांटम डॉट्स के खोज और संश्लेषण के लिए 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम क्वांटम डॉट की बात करें, जिसके लिए इस साल रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वैसे तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे, पर अगर समझने के लिए हम करें तो हम कैसे समझें कि कितना बड़ा होता है नैनो स्केल। एक पैमाना अगर हम देखें तो फुटबॉल जितना बड़ा है पूरी धरती के तुलना में, उतना ही बड़ा होता है एक नैनो कण फुटबॉल की तुलना में। जी हां, बहुत ही छोटा कण होता है नैनो कण। 10⁻⁹ मीटर के आकार का होता है और इसी का खोज और इसी का संश्लेषण किया 3 वैज्ञानिकों ने। प्रथम वैज्ञानिक थे एलेक्सी इकीमोव। अगर हम एलेक्सी इकीमोव की बात करें, तो ये पहले सोवियत संघ के वैज्ञानिक थे। अभी यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। सबसे पहले 1981 में इन्होंने अपना निष्कर्ष दिया था, जिसमें इन्होंने कॉपर क्लोराइड, जो कॉपर क्लोराइड है, इसके अंदर क्वांटम के गुण को सबसे पहले देखा था, खोजा था, गौर किया था। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक जिन्होंने इस पर काम किया था वो थे लुई ब्रू। लुई ब्रू अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1983 में क्वांटम डॉट के बारे में बात किया, क्वांटम प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, और इन्होंने कैडमियम सल्फाइड में इस गुण को ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने कॉपर क्लोराइड में इस गुण को ऑब्जर्व किया, इन्होंने कैडमियम सल्फाइड में इस बात पर गौर किया, और लुई ब्रू के अंदर ही 1988 में पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए आए मोंगी वावेंडी, और मोंगी वावेंडी ने 1993 में जो नैनो पार्टिकल है, जो क्वांटम डॉट्स है, कैसे उसको आसानी से और कुशलता से उत्पादन किया जा सके बहुत ही बड़े पैमाने पर, इसकी खोज की। जिसके वजह से अभी जितने भी नए नए डेवलपमेंट, नए नए विकास हुए हैं इस क्षेत्र में, वह सब मोंगी वावेंडी की खोज की वजह से हुआ है। तो ये 3 वैज्ञानिक थे और इन तीनों ने जो है क्वांटम डॉट का खोज और संश्लेषण किया, और इसीलिए इनको नवाजा गया है नोबेल पुरस्कार से। आगे देखते हैं क्वांटम डॉट है क्या। क्वांटम डॉट को समझने से पहले रसायन विज्ञान की कुछ बेसिक बात, जो बिल्कुल मूलभूत बात है, उसको समझिए। वह यह है कि कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी जो तत्व है, वह किससे बना होता है? वह परमाणु से बना होता है, एटम से बना होता है। यानी कि तत्व है, और तत्व किससे बना है? अणु से बना है। अगर हम अणु की बात करें तो अणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहर जो घूमता रहता है वह क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। तो यह तो एक सामान्य स्थिति है कि कोई भी तत्व
परमाणु से बना है और परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और कोई भी जो एलिमेंट है, तत्व है, उसके गुण किस चीज पर निर्भर करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन की गति पर ही निर्भर करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर ही निर्भर करते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी हम पहले निकालते थे कि पहले सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इस तरह से इसके जो गुण निकालने का काम था वह किस पर निर्भर करता था? उसके इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी पर करता था। तो इलेक्ट्रॉन निर्धारित करता है उसका गुण। अगर सारे तत्व जो हैं, मान लीजिए गोल्ड ही, जैसे हमने सोने की बात की, तो अगर सोना चाहे 1 किलो का होगा, चाहे सोना 100 ग्राम का होगा, सोना कैसा भी हो, चूंकि वह उसके अणु जो है वो एक ही जैसे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति एक ही जैसी है, तो वो 1 किलो का सोना हो या 100 किलो का सोना हो, उस सब का गुण क्या होगा? एक जैसा होगा, समान गुण होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति में कोई भी अंतर नहीं होगा। लेकिन क्वांटम की दुनिया में क्या होता है? क्वांटम की दुनिया में यह होता है कि जब हम किसी चीज को नैनो स्केल पर ले आते हैं, बहुत ही छोटे कण में ले आते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, इलेक्ट्रॉन की गति है, इसमें बदलाव होने लगता है। और जब यह इलेक्ट्रॉन की स्थिति और गति में बदलाव होगा तो जो वह तत्व है, उसका जो मूलभूत गुण है, वह उससे अलग व्यवहार करेगा। और इसी व्यवहार को हम बोलते हैं क्वांटम इफेक्ट। जब आप बिल्कुल ही छोटे स्तर पर, बिल्कुल ही सूक्ष्म स्तर पर आ जाते हैं, 10⁻⁻⁹ मीटर की अगर हम बात करें तो यह है नैनोमीटर। इतने छोटे स्तर पर जब हम आ जाएंगे तो वह तत्व जो है वह अलग व्यवहार करने लगता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम इफेक्ट। तो अगर हम क्वांटम डॉट्स की बात करें तो क्वांटम डॉट्स क्या है? ये मानव निर्मित ऐसे कण होते हैं, मानव निर्मित ऐसे कण होते हैं जो कुछ नैनोमीटर आकार के होते हैं, बिल्कुल नैनोमीटर आकार के होते हैं, बिल्कुल छोटे से होते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी तत्व का जो गुण है वो किस पर निर्भर है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर निर्भर है। अब जब आप किसी भी पार्टिकल को सिकुड़ते जाओगे, छोटा करते जाओगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की स्थिति में फर्क आएगा। जैसे जब वो कुछ ही नैनोमीटर के बचेंगे तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की स्थिति ये है, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन वेव है, जो तरंग है, उसके पास इतना स्पेस है, इतना जगह है। जैसे ही और छोटा किया, जगह और कम होता गया, और छोटा किया और जगह कम होता गया। तो आप देखते जा रहे हैं जिस तरह से आकार छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास जो घूमने के लिए जगह है, मूव करने के लिए जगह है, गति के लिए जगह है, वह क्या होता जा रहा है? सिकुड़ता जा रहा है। तो जितना छोटा पार्टिकल होगा, जितना छोटा कण होगा, इलेक्ट्रॉन के तरंग के लिए स्पेस क्या होगा? उतना कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन के लिए इतना कम स्पेस होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वह प्रकाश के साथ अलग तरीके से व्यवहार करेगा। उसका व्यवहार जो है वैसा नहीं होगा जैसा वो पहले बड़े तत्व में होता था। इसीलिए यह क्वांटम की प्रॉपर्टी, क्वांटम का गुण जो है वह ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से लिंक है, क्योंकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब है प्रकाशीय गुण। तो जो प्रकाशीय गुण है किसी तत्व का, जैसे 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 आकार हम छोटा करते जाएंगे उसमें बदलाव होता जाता है। इसलिए जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि जब आप सोने की बाली को बिल्कुल नैनो स्तर पर ले आएंगे, नैनो स्केल पे ले आएंगे, नैनो पैमाने पे ले आएंगे, तो वह नीला दिखने रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास गति के लिए जगह क्या है? बहुत कम है। तो उसका जो इंटरेक्शन है प्रकाश के साथ वह अलग तरीके से होगा और वह नीला दिखाई देगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि छोटे आकार के कारण, अगर छोटे भौतिक आकार के कारण क्या हो रहा है? जो उनके ऑप्टिकल गुण है, जो प्रकाशीय गुण है,
वह अलग अलग प्रदर्शित होते हैं और वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्वितीय होते हैं। और इसी से इसका बहुत सारा उपयोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे एलईडी टीवी, इन सब में होता है, क्योंकि ये अलग अलग रंग लेके आते हैं। तो अगर हम क्वांटम डॉट की बात करें तो यह जो है प्रकाश को अवशोषित करता है और फिर जो है उत्सर्जित भी करता है। तो यह अलग तरंग को अवशोषित करेगा और अलग तरंग को उत्सर्जित करेगा। और जब ये ऐसा होगा तो इसका जो रंग होगा यह किस पे डिपेंड करेगा, यह किस पर निर्भर करेगा, यह साइज पे यानी कि आकार पे डिपेंड करेगा। जितना छोटा आकार होगा नैनो पार्टिकल का, उस हिसाब से उसके रंग जो है बदलते जाएंगे, जो उत्सर्जित होंगे। आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, एक उदाहरण के लिए, कि जैसे जैसे ये आकार जो है बदलता जा रहा है नैनो कण का, इधर से इधर देखेंगे तो इनका आकार क्या है, घटता जा रहा है। और जैसे जैसे ये आकार घटता जा रहा है, जो रंग इससे उत्सर्जित हो रहे हैं वह भी बदलते जा रहे हैं। यह ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कण है, नैनो कण है, वह बहुत ही छोटा होता जा रहा है और उस वजह से प्रकाश के साथ जो उसका परस्पर संपर्क है वह भी बदलता जा रहा है। जितना हम छोटा करते जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन के पास गति के लिए जगह कम होगी, स्पेस कम होगी। पहले तो बहुत स्पेस थी, अब स्पेस कम करते जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस कम होगी, जगह कम होगी, तो उसका व्यवहार भी अलग होता जाएगा। और जब व्यवहार बदलता जाएगा तो इसी के रिस्पॉन्स में, इसी के निष्कर्ष में अलग अलग गुण जो है सामने आते जाएंगे। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो हम कहां कहां उपयोग कर सकते हैं क्वांटम डॉट का, जो कि नैनो कण है। तो अगर हम क्वांटम डॉट के उपयोग की बात करें तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, जो टीवी स्क्रीन है, जो कंप्यूटर मॉनिटर है, इन सब में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। अलग अलग जो ब्राइट कलर्स उत्सर्जित हो रहे हैं, जो चमकीले रंग आपको आपके डेस्कटॉप पे, आपके मॉनिटर पे, आपके टीवी पर दिखाई देते हैं, वो अंदर क्वांटम डॉट्स होते हैं, जिसके थ्रू इतने चमकीले कलर पैदा की जाती है। तो उसमें ऑलरेडी इनका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अभी जो सौर ऊर्जा के लिए फोटोवोल्टेइक सेल बनाए जाते हैं, उसमें भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। और उसमें उम्मीद की जा रही है कि क्वांटम डॉट के इस्तेमाल की वजह से उसकी दक्षता और अच्छी हो जाएगी और उसका जो आकार है फोटोवोल्टेइक सेल का, वह छोटा हो जाएगा और पतला हो जाएगा। तो दक्षता बढ़ जाएगी और आकार छोटा हो जाएगा, किसका? सोलर फोटोवोल्टेइक सेल का। इसी तरह से जो चिकित्सा का क्षेत्र है, उसमें भी इसके काफी उपयोग सामने आ रहे हैं। खास करके अगर नैनो मेडिसिन की बात करें तो जिस तरह से, अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात होती है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी कि लक्षित जो है आपका दवा वितरण प्रणाली, जिसको हिंदी में बोला जाए, यानी दवा वहीं जाकर काम करे जहां पर बीमारी है, जहां पर कैंसर का बीमारी है, ट्यूमर है, वहीं पर बिल्कुल लक्षित होगी। तो इससे क्या होगा, आसपास जो नुकसान होता है बाकी अंगों को नहीं होगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। तो लक्षित दवा वितरण में भी, कैंसर के उपचार में इसकी काफी संभावनाएं हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो इमेजिंग होती है, जब हम जाते हैं सीटी स्कैन करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो हमारे अंगों की इमेज ली जाती है, इमेजिंग होती है। तो उसी तरह से यह नैनो जो क्वांटम डॉट है, इसका भी इस्तेमाल हम हाई रिजोल्यूशन यानी उच्च रिजोल्यूशन सेलुलर इमेजिंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमें जानना है कि किसी सेल में परेशानी है, बीमारी है, जो भी है, तो उसके हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग करके हम पता लगा सकते हैं। तो यहां भी इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा हम देखें तो जो सिक्योरिटी मार्कर्स होते हैं, यानी कि जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं, चाहे वह करेंसी नोट पर हो, चाहे वह हमारे सर्टिफिकेट पर हो, डॉक्यूमेंट पे हो, दस्तावेज पर हो, तो उन पर भी हम नैनो सिक्योरिटी मार्कर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कोई उसकी नकली चीज ना बना सके, नकल को रोका जा सके। कहने का मतलब यह है, जो यह क्वांटम डॉट है और जो इससे संबंधित जो विकास हो रहे हैं, यह कहीं ना कहीं एक नई क्रांति है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस क्रांति की जो नींव है, जो आधारशिला है, वह इन तीनों वैज्ञानिकों ने रखी थी। इसीलिए इनको जो रसायन विज्ञान का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। धन्यवाद।